अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एवं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही नाइस होंगे, उम्दा होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो है ना जो मौजू है ना वो ऐसा है कि आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे समझें कि लोग, काफ़ी लोग होते हैं वो एक लाइफ में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने कुछ पाया नहीं, हमें कुछ हमने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हमने मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आज उनको ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ना उस तरीके से हार्ड वर्किंग नहीं की जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ 5 जो है ना आप लोगों को स्टेप बताऊँगा जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो अपनी जो आपके जो अपने आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, या इसी तरीके से आपके जो भी आपके अंडर में चाइल्ड्स आ रहे हैं या यंग एज के लड़के आ रहे हैं जो इंटर या ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर और उनके लिए समझिए कि उनकी पर्सनैलिटी डिवॉल्व करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा होंगे अगर वो चाहें तो इन स्टेप पे अमल करते हुए वो एक उस गोल पे पहुंच पाएंगे जिस गोल पे पहुंचने का उनका विजन, उनका मिशन होगा। देखिए, जो जिंदगी है ना लगती बड़ी आसान है कि इसको बंदा जो है ना जब तक वो अपने पेरेंट्स के अंडर होता है, यानी कि 18 साल तक अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, ठीक है ना, जब वो मार्केट में कदम रखता है, जब वो आगे जॉब के लिए आगे आता है, ठीक है ना, एक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो उसके पास उस टाइम कुछ वसाइल नहीं होते, उसको पता नहीं होता कि उसको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है ना इस तरीके से जो है ना वो समझे कि कोई कुछ की ही नहीं गई है। क्या नहीं की गई है, यानी कि एक उसकी ग्रोथ जो नीचे जो उसकी बेसिक होती है, जो उसके बेसिक स्टेप्स हैं, उनके बारे में उसको बताया ही नहीं गया। तो उन स्टेप्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है ना वो है कि एक मशहूर कहावत है कि मोर पेन, ठीक है, मोर मनी। कि जितना आप पेन उठाओगे, तकलीफ उठाओगे किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो उतनी ही ज्यादा आपको आगे वेल्थ मिल सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे मनी भी आपको मिल सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी आगे आपको जिस चीज के लिए आपने पेन उठाया है, तकलीफ उठाई है, तो वो आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप जो है ना उसके लिए मुखलिस हों, उस चीज के लिए आपने दिलो जान से काम किया हो, तो आप जो है ना आपको वो जरूर चीज मिल सकती है। और कहते हैं कि अगर जिस चीज के लिए इंसान जो है ना स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है उस चीज को पाने के लिए, तो वो करीम ज़ात भी उसका साथ देती है उस चीज़ के लिए, बशर्ते कि उसकी नीयत सी ठीक हो उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो करीम ज़ात उसका हमेशा साथ देती है। देखिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए ना जब आप निकल पड़ेंगे ना, ठीक है, अगर आपकी हिम्मत, ठीक है, नहीं टूटती है, तो जो 7 चीज़ें जो होती है ना आपके जो चल रही होती है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या क्या मामला चल रहे हैं, तो वो भी आपका साथ देते हैं। लेकिन मसला क्या है कि हम लोग जो है ना जब हम उस स्टेज पे पहुंच रहे होते हैं तो हम उस स्टेप को ही छोड़ देते हैं। तो खुदारा उस स्टेप को मत छोड़िए, और आप जिस फील्ड में भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ही नाइस कर रहे होते हैं। आपको अगर लगता है कि मैं नाइस कर रहा हूं, तो आप नाइस कर रहे हो, आपको सही लगना चाहिए। आपके आगे पीछे जो भी हैं, आपके कजन्स, आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, या XYZ जो अभी आपके दोस्त अहबाब आपके ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, तो आप छोड़ दें उन सबको, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो चाह रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आप उस जगह पहुंचना चाह रहे हैं जो आपका विजन है, जो आप जिस यानी आपने गोल मैप अपना तैयार किया हुआ है, आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल दे रहा हूं, आप कहते हैं कि मैंने जो है ना अगले 10 साल के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जो है ना अपना बंगलो बनाना है, फला जगह पे बंगलो बनाना है, तो आपने उसी तरीके से उस चीज के ऊपर स्ट्रगल, उस चीज के ऊपर मेहनत करनी है, तो आप उस गोल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, जो आपने सेट किया था गोल, उस गोल पे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको जो है ना पेन तो उठाना पड़ेगा,
तकलीफ उठानी पड़ेगी उस जो है ना गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ना बैठे बैठे ही घर जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी स्टडी के हिसाब से गोल मैप तैयार करने होंगे। आप कहते हो कि आपको फलां चीज़ फलां बंगलो चाहिए इतने टाइम में, 5 साल में, 6 साल में, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से ही करनी पड़ेगी ताकि आपको वो चीज़ उतने टाइम में मिल पाए। ठीक है, तो उसमें टाइम वैल्यू भी आ जाएगी, तो आपने टाइम वैल्यू को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है ना, तमाम मामला जो गलत चीज़ें हैं उनको सेट आउट कर देना है, जो चीज़ बेटर है उसको अपना लेना है, अपने अंदर अपना लेना है, अपने अंदर वो खसूसियत पैदा करनी है कि आप उस गोल तक पहुंच पाए, जिस गोल को पाने के लिए आपने सब चीज़ें छोड़ने को आप तैयार हो गए, बशर्ते कि उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है आपके पास। और इसी तरीके से आप जो गोल पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आपकी जो पीछे जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो स्ट्रॉन्ग है कि आप उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी एजुकेशन कमजोर है, क्योंकि देखिए हर चीज, देखिए आप अगर उस चीज तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो है ना एजुकेशन बैकग्राउंड उससे जो है ना टच नहीं है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, आप सबसे पहले आप ये देखें कि मैं जिस स्टेज पे पहुंचना चाह रहा हूं, यानी मेरा जो गोल है, मैं उस गोल तक पहुंचना चाह रहा हूं, लेकिन उस गोल तक मेरी जो एजुकेशन है, जो मैंने स्किल्स सीखी हुई है, वो मुझे वहां तक पहुंचाएगी। आपका दिमाग खुद बोलेगा हाँ आपको पहुंचाएगी, तो आप अपना फिर आप अपने गोल की तरफ रवाना हो जाएंगे। और रवाना हो जाएंगे तो आप इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में जो आपने मैप को जो आपने टाइम रखा हुआ है उसमें ही आप पहुंच पाएंगे। बशर्ते कि क्या, आपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन को आपने किसके साथ मिलाना है, जो आपका गोल है। ठीक है, और दरमियान में क्या चीजें रह जाएंगी, आपकी जो कहते हैं ना पेन, उस दरमियान में आपने इतनी हार्ड वर्किंग करनी है जिससे आपको तकलीफ तो होगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद वो आसानी आपका इंतजार कर रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप ये टॉपिक मेरा समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी देखें जो दूसरा स्टेप है ना, वो ये कि हम लोग जो है ना समझे कि कहीं मीटिंग्स में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, कहीं कॉलेज में होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम जो है ना ऐसी महफिल में होते हैं कुछ जगहों के ऊपर कि हम वहाँ पे समझे कि ऐसे ऐसे वर्ड जो है ना नहीं बयान कर रहे होते हैं कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए अपने वर्ड्स के अंदर वर्थ पैदा कीजिए और देखिए अपने वर्ड्स को पावरफुल बनाएं। आप वो बोले जो समझे कि आगे वाला बंदा भी उस चीज को समझ रहा हो। ठीक है, एक एज के बाद, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना जितना कम बोलेंगे आप उतना ही ज्यादा सक्सेस की तरफ जाएंगे। देखिए जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, तो वो फिर उस जो है ना यानी कि सक्सेस की तरफ और जो अपनी जो उनकी जो गोल मैप होता है उस तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को क्रिएट किया हुआ होता है कि वो कैसे पहुंचेंगे अपने गोल मैप पे, जिस मैप का समझो कि उन्होंने जो है ना वो चाह रहे हैं कि हम उस चीज तक पहुंचे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है कि अपने वर्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसको मजबूत कीजिए और वो अल्फाज बोलिए, ठीक है ना, जो आगे वाले बंदे के ऊपर असर करें। ठीक है, अगर आपकी फर्म है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपने टीचर से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से उनसे घर से जो है ना अपनी रीडिंग करनी है। उसके बाद आगे अपने टीचर से क्वेश्चंस करने के, सर ये चीज़ मुझे नहीं आती है, जिस तरह इसके बारे में बताएं, सर इसका फार्मूला क्या है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो रात को ही प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि मुझसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी जो भी फील्ड है आपकी, ठीक है ना, आपकी कोई भी फील्ड है, अकाउंट्स में हो, सप्लाई चेन पे हो, ठीक है, इसी मीडिया में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर वहां पे इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो मुझसे ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपकी उस हिसाब से उसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो वर्ड आपको पता होगा, आपकी वर्ड एबिलिटी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप आगे उनको सही तरीके से डिफाइन कर सकेंगे। अगर आपकी जो है ना वर्ड बहुत ही लो है, तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से जो है ना वहाँ पे सही तरीके से अपने आप को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से अपनी जो आपके अंदर जो एबिलिटी है वो कैसे शो अप करेंगे। तो
उसके लिए प्लीज़ सबसे पहले अपनी वर्ड की स्ट्रॉन्ग को मजबूत कीजिए, ताकि आप जो है ना सही तरीके से जहां भी जाएं, चाहे आपका इंटरव्यू है, जहां आप किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हो, चाहे कहीं आप कहीं आप महफिल में बैठे हो, शादी में बैठे हो, कहीं भी पार्टी है, एक्स वजह कुछ भी है, तो वहां पे जब आप बोल रहे होंगे तो आपके वर्ड से पता लगना चाहिए कि आपके अंदर कुछ है, कुछ चीज है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने वर्ड जो आपकी उसकी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना है। और थर्ड है कि हमने जो है ना अपनी जो समझो जो आदतें हैं ना, जो हमारी हैबिट्स है, हमने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि हम ना ही उसको किसी टाइम फ्रेम में डालते हैं। जिस तरीके से बस सुबह उठे हम चले गए, यानी कि बस कुछ भी किया, बस काम कर लिया, बस शाम को घर चले गए, सुबह काम पे शाम को घर, इस तरीके से नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल पे पहुंचने का आपका ख्वाब है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको हैबिट्स अपनी मजबूत करनी पड़ेंगी। ये नहीं एक दिन उठे टाइम पे, दूसरे दिन नहीं उठे, या एक दिन वो काम किया दूसरे दिन नहीं काम किया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सही तरीके से अपना गोल मैप आपने तैयार किया हुआ है और आप उस तक पहुंचना चाह रहे हो अपने गोल तक, तो ऐसा नहीं है कि अब आप हैबिट के बगैर नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपनी आदतें जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें, जो आपकी अच्छी आदतें हैं उनको अपनाएं और अपनी अच्छी आदतों को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना। जो भी आपने स्टेप लिया है उसके ऊपर डटे रहें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जो है ना सक्सेस की तरफ आपकी गाड़ी रवाना हो जाएगी, बशर्ते कि आपकी जो हैबिट्स हैं आप उनमें कोई वीकनेस नहीं शो करें। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो है ना इंसान जो काम कर रहा है उसको 2 दिन किया तीसरे दिन छोड़ दिया, नहीं। आपने अपनी हैबिट जो आपने अच्छी आदतें अपनानी है, ठीक है। रोजमर्रा की जो भी आते हैं आपकी बेहतर, यानी कि डेली इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होना शुरू हो जाए। आप अगर चाहते हैं कि आप उस गोल तक पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए अपनी हैबिट्स को इंक्रीज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हमारा जी चौथा, हमारा जो फोर्थ हमारा स्टेप है वो है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना। हमारी जो अक्सरियत कम्युनिटी है, मैं अपने पाकिस्तानी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो इस टाइम जो अभी न्यू ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो उनकी जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। वो ऑलरेडी पहले ही जो है ना अपने आप में वो लगा चुके होते हैं कि हम जो है ना जॉब पे वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे फेल हो जाएंगे, हम जो है ना एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है अपना बिलीफ सिस्टम, ताकि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे ऐसा ना हो कि आप वहां पे अपने आप को वीक शो करा है, नॉट एट ऑल। वहां पे आपने अपना ऐसा कॉन्फिडेंट रखना है कि आगे वाला बंदा देखे कि इसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंट देखा जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम देखा जाएगा कि इनके जो मेरे पास हमारे कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उनका ब्रेन माइंड कितना स्ट्रांग है। हर चीज का आपको वो चेक करने के बाद ही जो है ना कि वो आपको पास आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई फंड आपको हायर कर रही है तो वो भी चाहती है कि किसी को हम हायर करें तो हम उसको पे करेंगे और वो हमें उसके अगेंस्ट में कुछ रिटर्न देगा। तो ऐसा ना होगा हम इनको रखें और उल्टा जो है ना कंपनी उसको पे कर रही है, रिटर्न में कंपनी कुछ ना मिल रहा हो। तो खुदारा अपना बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत कीजिए कि आगे वाला जो बंदा है वो भी देखे कि इसका ये इतना स्ट्रांग है, उसकी इतनी साख्त इतनी स्ट्रांग है, उसके लिए टाइम लगेगा। आपका बिलीफ सिस्टम कंप्लीट चाहिए तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन है, ठीक है, उनके ऊपर आपने काम करना पड़ेगा, समझे ना, समझे। और उसके ऊपर आपको जो आपके पावर्ड वर्ड्स हैं, जो आपके समझे कि आपकी जो आप ऊपर जो पेन के ऊपर मैंने जिक्र किया था, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि मुझे पेन भी आगे मुझे तकलीफें उठानी पड़ेंगी इस काम के लिए, ठीक है। और अपनी हालत, आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको उससे क्या होगा। देखिए एक ना, देखें जो है ना कहते हैं ना कि ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। इसी तरीके से कोई भी बिलीफ को, किसी भी यकीन को वो करने के लिए कि मैं आई कैन डू इट, कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे अपने आप पे बिलीव है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पीछे जो आपकी जो चीजें चल रही होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा,
ठीक है ना। जो आपकी आदतें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो आपकी वीकनेस है वो किसी को शो नहीं करना है, जो आपकी वीकनेस है उनको अपने ओके करना है, ठीक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, वीकनेस को छोड़ना है। और आपने जो चीज अच्छी है उनको अपनाना है, वीकनेस को आपने समझे कि वीकनेस जो है ना आपने उनको समझे कि उनको कट आउट कर देना है अपनी जिंदगी से ही। आपने जो चीज आपकी वीक है उसके ऊपर काम करके आपको उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसको एक अच्छी चीज अच्छी सक्सेस की तरफ ले आएंगे। उससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, पता चलेगा कि आपकी कि यार मैं जो हूँ इस चीज में मैं ये कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या, इससे आगे जो है ना आप जब अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, गोल की तरफ जाएंगे, तो उससे वो चीज आपको अपनाने में मदद मिलेगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है ना हम लोग प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, हम स्टडी तो कर लेते हैं, हमने जो है ना अपना मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आगे मास्टर भी किसी सब्जेक्ट में किया, बट हम लोग प्रैक्टिस की तरफ नहीं है। हम लोग जो है ना एक दफ़ा उसको जो है ना फिजिकल उसको स्टडी कर लिए फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। देखिए जब तक आप एक समझें कि अगर आप चाहते हैं कि आप समझें कि आगे अपने, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, आपने सोचा होगा मैंने जो है ना रिचेस्ट बनना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना ये होगा कि आपने जो चीज भी ली हुई है उसको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है, उसको प्रैक्टिकल करना है। फिजिकल तो ऑलरेडी आपने कर लिया, पढ़ तो लिया, अब उसको जब प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तब पता चलेगा कि हाँ अब जो है ना ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन फिजिकल हर कोई बच्चे को बिठा दोगे, मैट्रिक के बच्चे को ना वही पढ़ के उसको साइड पे कर देगा। ठीक है ना, अगर आप अपने ब्रेन को आजमाना चाह रहे हैं और ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि आप जो है ना मैं कामयाब होना चाहता हूँ अपने गोल में, तो उसके लिए आपको जो है ना समझो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक दिन में 2 दिन में नहीं, कोई पता नहीं कितने कितने लोग हजारों दफा एक काम में उन्होंने उस काम को किया, तब जाके वो उसमें कामयाब हुए। ठीक है ना, तो क्या इसमें क्या उन्होंने उसको बार बार किया, उसमें फेल हुए, फिर किया, फिर फेल हुए, फिर किया, फिर फेल हुए। क्या एक टाइम आया कि वो उस नुक्ते पे पहुंच गए जिस नुक्ते पे पहुंचने के लिए वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। इससे क्या मैं आपको अखज़ करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जिस फील्ड में भी हो, ठीक है ना, जिस फील्ड में भी हो, जो आप अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, अगर आपके पास मैकेनिकल स्किल्स है, और आपके पास अदरवाइज कोई आईटी की स्किल्स है, स्टडी में किसी चीज में आप माहिर हो, अकाउंट्स में माहिर हो, स्प्लैश लाइन को बेहतर अंदाज में करना जानते हो, कलर की का काम अच्छा करना जानते हो, इसी तरीके से ज़राअत का कोई आप अच्छा काम करना चाहते हो, कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ भी आपके अंदर टेक्निकल कोई भी आपके पास फिजिकल स्किल्स है जो आप समझते हैं कि मैं इस चीज में स्ट्रांग हूँ, आप उस अपनी एबिलिटी को निखारें, ताकि आप जो है ना उस चीज तक पहुंचे जिस गोल तक पहुंचने का आपका मिशन है कि मैं वहां तक पहुंचना चाह रहा हूं। तो खुदारा अपनी जो चीजें आपकी जो अंदर वीकनेस है उनको दूर कीजिए, जो आपके अंदर अच्छाई है उनको निखारिए, ठीक है ना, ताकि आप उस जगह तक पहुंचे जिस जगह तक पहुंचने का आपका ख्वाब है, आपका ड्रीम है। ठीक है, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है समझे कि वो मैट्रिक के बाद जो है ना वो समझे कि एक अपने आप को खाली यानी कि जो 4 साल होते हैं ना मैट्रिक के बाद, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, वो समझे कि खाली फिजिकल में रहते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आते। ठीक है, प्रैक्टिकल में भाई आना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम जो है ना उस हमारा जो गोल है हम वहां तक कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हो और आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हो, तो आपको फिजिकल से प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। तो उसके लिए आने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, जो आप किसी, अगर आपके गार्डियंस हैं, आपके भाई बड़े हैं, या आपके कोई ऐसे फैमिलीज के अंदर भी बड़े हैं जो समझती हो कि वो माशाल्लाह समझदार है, आप उनसे मशवरा करेंगे सर मैं आगे मैं क्या करूं, मैट्रिक तो मैंने कर लिया, आगे मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कर रहा हूं, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में भी पहुंच गया हूं, तो आगे मैंने क्या करना है, मैं क्या चीज हासिल करना चाहूँ, तो वो आपको मशवरा देंगे। नहीं करते तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछेंगे सर मैं क्या आगे करना चाहूँ, तो मैं आपको डिफाइन करूंगा सर कि आप क्या करना चाहते हो आगे, इसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
देखिए जब भी आप समझते हो कि मैं इंटर के बाद, ठीक है ना, एफएससी के बाद आप चाहते हो कि आप जो है ना कोई ऐसी की स्किल्स अपनाओ, ठीक है ना। अगर आप किसी ने अपने कंप्यूटर में आपने इंटर कर लिया है तो आप ऐसी फील्ड पकड़े, कंप्यूटर की फील्ड पकड़े कि आप 2 साल के बाद उससे कुछ आप इनकम रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, आपको ऐसी फील्ड चूज करें ताकि ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आप किसी के मातहत ना हो, बल्कि आप उनको पे करें जो जिन्होंने आपको 12 साल 14 साल आपके लिए आपके ऊपर इन्वेस्ट किया। मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो उनको आप दें कि बाबा अम्मी जान ये पैसे लीजिए या ये मैंने ये उठाया है इसमें से काम करके, तो इससे वो खुश होंगे। आप लोग ग्रेजुएशन के बाद जब सोचते हो कि जब ग्रेजुएशन के एक जो है ना वो पर्चा आपको थमा दिया जाता है डिग्री की सूरत में कि ये लीजिए आप पास हो गए हैं, ये आपकी जो है ना 2 साल की मेहनत है, तो मुझे बताएं। उसके बाद फिर आप मार्केट के धक्के खाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में होता ही कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप इस चीज को बेहतर समझते हो कि क्यों नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की कोई स्किल्स आपने हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ा पेपर की आप जो है ना मालिक बने हुए हो। तो बहरहाल जो भी हुआ है उसको छोड़ दें। अभी आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट भी कर लिए, फिर भी कोई स्किल्स हासिल कर सकते हैं। हल्की फुल्की अगर जॉब लग जाती है करते हैं, कोई स्किल हासिल करें, फिर उसको निखारने की कोशिश करें। देख लें 2 साल 4 साल के बाद कितनी आपके पास इतनी शर्त है कि उसके अंदर आप मास्टर बने, जो भी फील्ड है आपकी। ऐसा नहीं कि आप जो है ना समझे कभी उसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। जिस भी फील्ड में जा रहे हो एक ही फील्ड चूज कर लें, उसमें ही आपने जो है ना इतना उसको सीखना है, इतना लर्न करना है कि आप खुद समझेंगे कि मैं इसमें मास्टर बन गया हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई अगर आप बहुत सारी फील्डें हैं, मैं आपको कुछ गिनवा देता हूँ। जैसे कंप्यूटर की फील्ड है, इसमें लातहदार फील्ड है, लातहदार, ठीक है ना, उनकी आप गिनती नहीं गिन सकते कितनी फील्डें हैं इसके अंदर। इसी तरीके से आप इंजीनियर की फील्ड में जाए, कितनी फील्डें हैं यार उसकी लातहदार, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉमर्स में चले जाएं, उसमें कितनी फील्ड्स हैं यार, आपके पता नहीं कौन कौन से आप मैनेजमेंट के कोर्सेज सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपको लर्निंग का कुछ आपके दिमाग में होना तो चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस भाई समझने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरिकल आपने पढ़ ली, आपने प्रैक्टिकल की तरफ आना है। अब आपने देखना है कि मैंने जो है ना अगले जो है ना मैंने इतना टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट कर लिया, अब मैंने इसको प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो है ना उसकी जो चीज आपकी स्टडी है, जिस चीज को समझते हो कि मैं बहुत ही बेहतर अंदाज में कर रहा हूँ, बेहतर अंदाज में आगे मैं कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपने जो है ना जो चीज आपके लिए बेटर है उस चीज को आपने फिर प्रैक्टिकल अंदाज में सीख के उसको यूटिलाइज करना है। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से आप अपने आप को निखारेंगे और उस जगह पहुंचेंगे जिस जगह पहुंचने का आपका ख्वाब है, आपका ड्रीम है, ठीक है। और ड्रीम देखिए बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते कि उसके लिए आपकी जो माइंड है ये फ्रेश होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने का आपका ख्वाब है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाबों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।